सबसे पहले देखो बेटा हमारे पास है व्हेन अप्लाइंग द मिरर इक्वेशन द फॉलोइंग पॉइंट मस्ट बी ऑब्जर्व। ये पॉइंट जो है आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए, ऑब्जर्व होने चाहिए। इसमें मैं थोड़ा सा इसको जगह पे लेकर आ जाऊं। ये बी डैश है। अब गौर से सुनो, अगर मैं तुमसे ये बात करूं तो ये सी है और ये क्या है बेटा, एफ है। नोट करो। और सी और एफ के दरमियान में अगर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है तो केस नंबर 4। बोलो यस और नो। हाँ भाई, ये केस नंबर क्या है बेटा जी एवरीवन? ये केस नंबर कौन सा है? अब केस नंबर 4 है। जबकि इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। क्या इमेज की फॉर्मेशन लास्ट वीक में मैं पढ़ा कर गया एवरीवन? क्या बात है बरीरा, जजाकल्ला, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स मेरा बच्चा मनाइल। चलो हस्सान, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इजान ओके। आओ भाई, पहला पॉइंट देखोगे that all distances, मतलब के P, मतलब के Q, F और मतलब के Q are measured from the optical center P as an origin। ये सुनना सुनना गौर से सुनना, ये F, ये P और ये Q, ये ऑप्टिकल सेंटर P मतलब ओरिजिन से मेजर होगा। अभी तक बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे। ईजान क्या बात है यार, जबरदस्त हो गया। बनाइल मेरा बच्चा, बरीरा क्या बात है, दिशान ओके की रिपोर्ट आई मेरे बच्चों। और सुन, दूसरा पॉइंट हमारे पास, द रियल डिस्टेंसेस आर टेकन पॉजिटिवली while the virtual distances आर टेकन नेगेटिवली। ये रियल और वर्चुअल डिस्टेंस अभी मैं आगे जाकर अलग पॉइंट्स में भी तुम्हें डिफाइन करा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक कंडीशन हमारे पास ये आ गई। लास्ट पॉइंट पे हमारे पास है आ कॉनकेव मिरर हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ। मैं लास्ट वीक में डिस्कस करके गया कि ये जो कॉनकेव मिरर है इसका फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमारे पास पॉजिटिव होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है मेरा बेटा एवरीवन? नेगेटिव फोकल लेंथ। बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, चलो डन। ओके की रिपोर्ट आई। आज हम मिरर इक्वेशन में ड्राइव करने जा रहे हैं 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब अगर मैं f को डिस्कस करूंगा, ये कहलाएगा फोकल लेंथ जी एवरीवन। अगर मैं p को डिस्कस करूंगा तो ये कहलाएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओके। और अगर मैं आपसे q के बारे में बात करूंगा तो ये कहलाएगा इमेज डिस्टेंस। क्या बोलते हो यार? ओके करो तो आगे चलूं। जी चैंपियंस एवरीवन, ओके ओके, टेक अ गुड स्क्रीनशॉट। थैंक यू अनफस, बरीरा थैंक यू, मनाहिल, नुमान बेहतरीन हो गया मेरा बच्चा दिशान। चलो हसन क्या बात है यार, फुल एक्टिव होकर आया आज। चलें ईजान थैंक यू। आओ, स्फेरिकल मिरर इक्वेशन में आज हम बात करने जा रहे हैं कॉनकेव मिरर पर। और गौर से सुनो, तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। अब डेरिवेशन स्टार्ट होगी, अजान ब्रेक है। डेरिवेशन स्टार्ट होगी, अजान ब्रेक है। थैंक यू सो मच, वेलकम बैक मेरे बच्चों। चलो डन, आ जाओ। अब डेरिवेशन खेलने जा रहे हैं और इसको थोड़ी सी तरतीब में तुम्हें ऐसे समझा दूं कि तुम्हें प्रूफ करना है। हो सकता है एग्जाम में लिखा हुआ आ जाए प्रूफ डेट 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। अब मैं इंडिविजुअली डायग्राम से मैं तुमसे बात करने जा रहा हूं। और डायग्राम में क्या है ये भी देखो। पहली कंडीशन में पहला पैरामीटर हमारे पास ये है कि डायग्राम में मैं तुमसे डिस्कस किया ट्राइंगल ए पी बी और फिर ट्राइंगल ए बार पी और बी, और ये दोनों एक ही पॉइंट से बन रहे हैं तो देयरफॉर दोनों का एंगल भी सेम होगा। तो ये दोनों अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे ट्राइंगल ए पी बी is approximately equal to triangle A bar P B bar,
जिसके लिए अगर मैं आपके लिए डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये डायग्राम कुछ यूं ड्रॉ हो जाए। ये बी है, ये ए है, ये पी है, ये बी बार है, ये ए बार है। अभी तक बोलो यस और नो। पहले बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी ओके। ओके ओके। आप सुनो। चलो इंडिविजुअल सुनो, अच्छे से सुनो, साथ साथ चलना, अच्छे से रिस्पॉन्स करना है, गड़बड़ नहीं करनी। हमारे पास है ट्राइंगल ए पी बी। इसमें मैं टेंजेंट के फॉर्मूले में परपेंडिकुलर लगाता हूं। तो देखो टेंजेंट थीटा के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो टेंजेंट थीटा में अगर मैं आइडेंटिफाई कर लूं तुम्हारे लिए तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी पी इज इक्वल टू ए बार बी बार अपॉन बी बार पी। चलो पहले बोलो यस और नो। क्या ये बात समझ में आई? ट्राइंगल ए पी बी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट का फॉर्मूला लगाया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ए बी अपॉन ए बी ए पी बोलो, सॉरी बी पी। यस और नो? क्योंकि ए बी परपेंडिकुलर है, ए बी परपेंडिकुलर है और बीपी बेस है। सारे बच्चे रिस्पॉन्स करोगे, गड़बड़ नहीं करना, आगे चले होंगे, नो रिवीजन, ये साथ साथ वाला काम है। थैंक यू सो मच खदीजा। ओके मनाइल नुमान। ओके ईजान, क्या बात है दिशान। आगे चलो मेरे बच्चों। दूसरे वाले ट्राइंगल ए बार पी बी बार में परपेंडिकुलर क्या है? ए बार बी बार, और बेस क्या है? बी बार पी। अगर इन दोनों कंडीशन में मैं तुमसे डिस्कस करूं तो यहां पर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा मेरा बेटा कि आपने कहा सर जी देखिए डायग्राम में। चलो सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे बताओगे बी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है? बी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है एवरीवन? बी से लेके पी तक का डिस्टेंस क्या है एवरीवन? जी बरीरा। हाँ, बी से लेके पी तक का डिस्टेंस पी है। ये तुम्हारे बुक में भी गिवन है, ये डायग्राम तुम्हारे बुक में भी है। बी से इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर लूं, थोड़ा और आसान कर लेता हूं, कोई मसला नहीं। ए बी, ए बार बी वन, मैं क्या निकाल लिया? हाइट अलग कर लिया, दोनों का परपेंडिकुलर एक जगह कर लिया, और बेस में बीपी बी बार पी। गौर से सुनना, बीपी पी है, बी बार पी क्यू है। पहले बोलो है या नहीं है? एवरीवन आप बताएं। एवरीवन देखो बी बार ये रहा, ये बी बार है, बी बार से ये पी तक का डिस्टेंस क्यू है। बोलो यस और नो। चलो चैंपियंस एवरीवन यहां पर पुट करो और बोलो, यहां पर पुट करो और बोलो। चलो एवरीवन, ए ए बी अपनी जगह पर, ए बार बी बार अपनी जगह पर, बीपी की जगह पी और बी बार पी की जगह क्यू, और दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन। अभी तक बोलो यस और नो। अभी तक बोलो यस और नो। चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे। अनफर्स्ट थैंक यू मनाइल। ओके दिशान बेहतरीन, ओके की रिपोर्ट आई मेरे बच्चे। चलो चैट बॉक्स में बरीरा थैंक यू, ओके की रिपोर्ट आ गई। ईजान जी, चलो मेरा बच्चा हसान आर यू देयर? खदीजा, चलो मेरे बच्चे बेहतरीन हो गया। ओके टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। चलो नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। ओ दूसरा, सिमिलरली अगर मैं तुमसे बात करूं,
ट्राइंगल, अब देखो ए एफ बी इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू ट्राइंगल पी एफ डी। सर कैसे हुआ? तो डायग्राम बना के दिखाता हूं, देखो ये देखो, ये डी है, ये एफ है, ये ए है, ये बी है। अभी तक बोलो यस और नो। बच्चा पार्टी, हाँ। मनाहिल नुमान 1 मिनट वापिस दिखाएं, ये लो मनाहिल 1 मिनट वापिस दिखाया, बोलो जल्दी से। मनाहिल ओके की रिपोर्ट आई मेरे बच्चों? कुछ पूछना है? डन, आगे चलो। चलें 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 चलें, अब सुनो भाई, अगेन ए ए एफ बी में परपेंडिकुलर क्या होगा बेटा, बोलो यस और नो। क्या परपेंडिकुलर ए बी होगा? क्या इसका बेस बी एफ होगा? जी मेरा बेटा। क्या इसका परपेंडिकुलर मेरा बेटा डीपी होगा? क्या इसका पर वो बेस पी एफ होगा? यहां से थोड़ी सी मैं सेपरेशन दिखा दूं, तो ए बी अपनी जगह पर, ये डीपी आ गया, ये बी एफ है और ये पी एफ है। यहां तक का मामला, बोलो यस और नो। जी चैंपियंस एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे, ओके की रिपोर्ट आ गई। अगर ये बात ठीक है तो मैं तुम्हें अब अपनी अजम्पशन से समझाता हूं। क्या डायग्राम में पी और डी, गौर से सुनना ये वाला, क्या ए बार बी बार के बराबर है? बोलो यस और नो। डीपी ए बार बी बार के बराबर है? अनफर्स्ट थैंक यू। फिर से, ए बार बी बार डीपी के बराबर है, तो यहां क्या लिखोगे? ए बार बी बार। दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या आ गया मेरा बेटा? अगर मैं आपसे बीएफ के बारे में बात करूं, तो ये वाला पोर्शन है बीएफ का, गौर से सुनना, ये पोर्शन है बीएफ का, ये पूरा पी है, गौर से सुनना, ये पी पूरा क्या है, सॉरी पी है, पी। मुझे ये निकालना है, ये वाला। क्या पी में से एफ को माइनस कर दूं? बोलो यस और नो। क्या पी में से एफ को माइनस कर दूं? अरे क्या बोलते हो यार, पी में से एफ को माइनस कर दूं? बस अनफर्स्ट थैंक यू यार, जबरदस्त। पी में से एफ को माइनस कर दूं, मनाइल थैंक यू। तो मेरे पास बी एफ, पी माइनस एफ और पी एफ। पी एफ देखो, ये पी है, ये एफ है, और ये हमारे पास स्मॉल फोकल लेंथ वाली बात। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या होगा बेटा? ए बी अपॉन डीपी की जगह ए बार बी बार इज इक्वल टू, गौर से सुनना, अब मेरे पास ये P माइनस एफ अपॉन एफ, और दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यस और नो? यस और नो एवरीवन? जिशान थैंक यू, मनाइल ओके, अनफस ओके, हसन थैंक यू सो मच एवरीवन, बरीरा इजान एवरीवन थैंक यू, बेहतरीन हो गया। तो कितनी इक्वेशन अभी तक हम लोग ने डिस्कस कर ली? अरे हीरोज, कितनी इक्वेशन डिस्कस कर ली? बोलो दो, बेहतरीन। टेक अ गुड स्क्रीनशॉट, यू हैव ओनली 5 सेकेंड, थैंक यू। डन, चलो आओ। अब हमारे पास क्या है मेरा बेटा? चलो सारे बच्चे देखो मैं सही लिख रहा हूं क्या? ए बी अपॉन ए बार बी बार इज इक्वल टू, ये याद दहानी के लिए लिख रहा हूं, पी अपॉन क्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ए बी अपॉन ए बार बी बार इज इक्वल टू
P माइनस एफ अपॉन एफ इक्वेशन नंबर 2 है। क्या अभी तक हम लोग ने यहां तक काम किया है? बोलो जी। मनाइल ओके, बरीरा हसान जी, मेरा बेटा खदीजा ओके की रिपोर्ट आई, अनफस ओके, मनाइल नुमान, खुनशा भी आ गई, अच्छा लगा, थैंक यू। अगर मैं ऐसा लिख दूं कंपेयरिंग, कंपेयरिंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करोगे तो क्या आएगा? P अपॉन एफ, P माइनस एफ अपॉन एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा पी एफ, और ये एफ जाकर मल्टीप्लाई होगा P माइनस एफ, P अपॉन क्यू है, सॉरी। क्यू, ये भी क्यू। तो अब मेरे पास इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा बेटा? पी एफ इज इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू एफ। मैं क्या कर रहा हूं, मुझे डिनोमिनेटर में चाहिए, क्योंकि सारी कंडीशन देखो मैं यहां पे लिख के बताता हूं। 1 ओवर एफ, 1 ओवर पी, 1 ओवर क्यू। अब गौर से सुनना, पी क्यू एफ में पहले वाले टर्म से क्या गायब है? पहले वाले टर्म से क्या गायब है? पी क्यू एफ में लेफ्ट हैंड साइड से गायब किया है जी एवरीवन, क्यू गायब है, बेहतरीन हो गया। मनाइल थैंक यू, बरीरा ओके, अनफस बेहतरीन हो गया। चलो यहां पर क्या गायब है जी? पी क्यू में क्या गायब है? पी क्यू में क्या गायब है? एफ गायब है, बेहतरीन। और क्यू एफ में क्या गायब है? क्यू एफ में क्या गायब है? क्या बोलते हो यार जी? तो मैं क्या लिख रहा हूं देखना गौर से, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी क्यू एफ। देखो गौर से सुनो, पी एफ अपॉन पी क्यू एफ इक्वल टू पी क्यू माइनस क्यू एफ अपॉन पी क्यू एफ। तो ये पी एफ रहा, ये पी एफ रहा, ये पी क्यू एफ रहा, ये भी पी क्यू एफ है, ये भी पी क्यू एफ है, लेकिन ऊपर ये पी क्यू है, ये क्यू एफ है। अब अगर मैं इसको कैंसिल करूं, पी एफ से पी एफ, पी क्यू से पी क्यू, क्यू एफ से क्यू एफ, तो यहां क्या बचा? 1 ओवर क्यू, 1 ओवर एफ, माइनस 1 ओवर पी, माइनस 1 ओवर पी इधर आकर प्लस 1 ओवर पी, तो 1 ओवर एफ, 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू, इसको लिखते हैं 1 ओवर एफ इज इक्वल टू 1 ओवर पी प्लस 1 ओवर क्यू। चलो भाई, डेरिवेशन क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई, थैंक यू सो मच एवरीवन जी। ओके की रिपोर्ट है, एक दफा रिकॉल कर लो, कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ लो, लेकिन मजा आ गया, तुम लोग का रिस्पांस बहुत बेहतरीन है, क्या बात है, चैंपियंस एवरीवन। एक दफा रिकॉल करते हैं और रिकॉल करने के बाद फिर जिंदगी को आसान बनाते हैं। आसान तरीका क्या है, सुनना। देखो मेरे पास क्या था, अगर मैं आपसे डिस्कस करूं तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2 में पहले से ड्राइव कर लिया। सारे बच्चे बोलो यस और नो जी। चैंपियंस एवरीवन, सब बच्चे बताएं यस और नो, क्या यही किया था हम लोगों ने? जब इन्हीं इक्वेशन में से मैं लिखा कंपेयरिंग 1 एंड 2, जब कंपेयरिंग 1 एंड 2 लिखते हैं तो एक जैसी साइड कैंसिल हो जाती है, ए बी अपॉन ए बार बी बार कैंसिल आउट हो गया, और जैसे ये कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी P अपॉन क्यू इज इक्वल टू P माइनस एफ अपॉन एफ। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, F जाकर P से मल्टीप्लाई, Q जाकर इधर मल्टीप्लाई, पूरी ब्रैकेट P माइनस एफ से। जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो मेरी रिक्वायरमेंट में डिनोमिनेटर में F है, P है, Q है। अब इस टर्म से Q गायब, इस टर्म से F गायब, इस टर्म से P गायब। अब P Q F में मैंने डिवाइड कर लिया P Q F से। जब डिवाइड करेगा ना मेरा बेटा तो पी एफ से पी एफ
कैंसिल, पी क्यू से पी क्यू कैंसिल, पी क्यू एफ से क्यू एफ कैंसिल, तो 1/q इक्वल टू 1/f माइनस 1/p। चाहिए प्लस, उधर जाकर प्लस हो जाएगा, फिर हम इसको अरेंज कर लेंगे। क्या बोलते हो यार, क्या बोलते हो चैंपियंस एवरीवन? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आओ चलो टेक अ गुड स्क्रीनशॉट एवरीवन। चलो ओके की रिपोर्ट आ गई। चले आ जाए भाई। अब पॉइंट टू बी रिमेंबर, कुछ पॉइंट्स हैं जो तुमको याद होने चाहिए। क्या क्या है सुनो। अगर मेरे पास F प्लस है कॉनकेव मिरर के लिए, F माइनस होगा कॉन्वेक्स मिरर के लिए, Q प्लस है रियल इमेज के लिए, Q माइनस है वर्चुअल इमेज के लिए। P प्लस है जी, P प्लस है रियल ऑब्जेक्ट के लिए, Q माइनस है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फॉर्मूला इस्तेमाल होगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू q अपॉन t। इसी को m कहते हैं। ये m बेसिकली लीनियर मैग्निफिकेशन है। आगे क्लास में जाओगे तो काम आएगा, इसीलिए मैं मैग्निफिकेशन का भी पॉइंट लिखवा दिया ताकि तुम्हें कोई मसला ना हो। चलो अच्छे से पॉइंट नोट करोगे, गड़बड़ नहीं करोगे, इसी से तुम्हारे न्यूमेरिकल में बहुत फायदा होगा जी एवरीवन। चलो मेरे बच्चों, बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में कभी कॉनकेव मिरर आएगा, कभी कॉन्वेक्स मिरर आएगा। तो जब कॉनकेव और कॉन्वेक्स आएगा तो फोकल लेंथ प्लस और माइनस में चेक करेंगे। वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और जब तक ये क्लियर नहीं होगा, न्यूमेरिकल क्लियर नहीं होगा, यस और नो मुझे रिस्पॉन्स करो ताकि मैं न्यूमेरिकल को थोड़ा सा पार्ट स्टार्ट कर लूं। थैंक यू सो मच एवरीवन। जी चैंपियंस ओके की रिपोर्ट है। ईशान क्या बात है यार, ईशान ओके की रिपोर्ट आ गई। आओ पहला सवाल एग्जाम्पल नंबर 1 है, स्टार्ट करें मेरे बच्चों। बताओ आ कॉनकेव मिरर, बताओ मिरर कौन सा है एवरीवन, बताओ मिरर कौन सा है, क्या बोलते हो यार? मिरर कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव या कॉन्वेक्स? कॉनकेव। फोकल लेंथ प्लस या माइनस? फोकल लेंथ प्लस या माइनस? फोकल लेंथ प्लस या माइनस? प्लस। क्या बात है यार। आ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रियल इमेज, रियल इमेज प्लस या माइनस तो प्लस। आओ इधर सुनो, आओ मेरे बच्चों, में बात करता हूं तुमसे डाटा में। किसमें? डाटा में। डाटा में हमारे पास सबसे पहले आया कि एक रियल इमेज है एट 25 सेंटीमीटर, क्यू की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ मिरर सरफेस अलोंग अ प्रिंसिपल एक्सिस। इफ द करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस p की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, मतलब तुम्हें निकालना है टू फाइंड में, टू फाइंड में तुम्हें निकालना है फोकल लेंथ f। अभी पहले बोलो यस और नो। डाटा समझ में आया? इंदिशान मेरा बेटा, जी एवरीवन, जी चैंपियंस, हसान मेरा बच्चा, बरीरा क्या बात है चैंपियंस, खुनशा आर यू देयर मेरा बेटा, खदीजा, हसान, माहिबा, चलो मनाहिल, नुमान, दोनों मनाहिल एक और भी हैं, अनफस भी आ गए। चलो ईजान, बरीरा थैंक यू। चलो ओके की रिपोर्ट है। वी नो डेट, क्या जानते हैं हम मेरा बेटा? 1/f, 1/p, 1/q, 1/f, 1/p जो है वो 10 है, प्लस 1/q जो है 25 है। एलसीएम लोगे तो बहुत आसान एलसीएम ये मैं ले लेता हूँ, दोनों को लिख लिया। 10 में से 10 गया 25, 25 में से 25 गया 10। क्या बोलते हो? तो ये 1/f है,
अगर मैं एफ को ऊपर लिखूं, एफ को ऊपर लिखूं, चलो मैं एक और स्टेप दिखा देता हूं ताकि नजर ना लगे। आओ देखो मेरे बच्चों, 1/f इज इक्वल टू ऊपर 35, नीचे मेरा बेटा हमारे पास 250। अब अगर f को ऊपर लिखोगे तो 250 ऊपर लिखना पड़ेगा, 35 नीचे। अब तुम इसको डिवाइड करोगे, चलो एवरीवन 250 को 35 से डिवाइड करो, 7 पॉइंट, तो f इज इक्वल टू 7.14 सेंटीमीटर। क्या बोलते हो यार बच्चा? बात एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि मिरर या लेंस की न्यूमेरिकल में हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बोलो यस और नो? हाँ, मिरर और लेंस के न्यूमेरिकल में डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। बोलो यस और नो? अरे खुनशा ऐसे करी बेचारी। चलो डन, ओके ओके मेरे बच्चों, आ जा भाई, चलें डन करो तो आगे चलें। बता भाई, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, a thumb pin is positioned at a distance of 15 centimeter from a convex mirror of a focal length of 20 centimeter, determine the position and nature। सुना सुनना, गौर से सुनना मेरे बच्चों। पहला न्यूमेरिकल हमारे पास प्रॉब्लम का पहला है, वैसे तो एग्जाम्पल हम लोग ने डिस्कस कर लिया। सबसे पहले थंब पिन एक ऑब्जेक्ट है P इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, और क्योंकि मिरर क्या है मेरा बेटा? कॉन्वेक्स है, तो फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, तो फोकल लेंथ होगा f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। आपने निकालना है मेरे बच्चों टू फाइंड में, आपने निकालना है मेरे बच्चों, पहले तो Q का डिस्टेंस निकालना है, फिर Q की क्या निकालनी है बेटा? नेचर। और तुम जानते हो Q प्लस होगा तो रियल इमेज और Q माइनस होगा तो वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हो यार? अरे चैंपियंस एवरीवन, जबरदस्त जबरदस्त। और सुनो, अगर ये बात ठीक हो गई तो तुम गए सॉल्व करने। जैसे तुम सॉल्व करने गए तो तुमने कहा सर एक काम करते हैं, पहले हम काम कर लेते हैं फॉर क्यू के लिए। जब क्यू के लिए काम करोगे तो आप लिखोगे बेटा वी नो डेट 1/f 1/p 1/q। अच्छा अब सुनना, अगर मैं q को अलग कर लूं तो ये हो जाएगा 1/f माइनस 1/p। 1/f की वैल्यू -20 माइनस 1/p की वैल्यू कितना है बेटा? 15। अच्छा अब गौर से सुनना, ये 1/q है, इस 1/q को वैसे ही रहने दो। अब अगर मैं तुम्हारे लिए एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 15। 20 से 20 कैंसिल, माइनस का 15 माइनस का 20, ये 1/q है बेटा, ये हो जाएगा माइनस का 35 और नीचे हो जाएगा माइनस का 300, नहीं माइनस नहीं, प्लस का 300, सॉरी प्लस का 300। तो अब ये Q ऊपर गया मेरा बेटा, तो 300 ऊपर -35। सॉल्व करो मेरे बच्चों एवरीवन, जी एवरीवन सॉल्व करोगे? जी बच्चा आंसर बताओगे? 300 को माइनस का 8.57 सेंटीमीटर, क्योंकि क्यू नेगेटिव आया है, और करके लिखोगे Q इज इक्वल टू 8.57 सेंटीमीटर, और इसी के साथ लिख देना वर्चुअल इमेज। जब वर्चुअल इमेज लिख दोगे तो साइन शो करने की जरूरत नहीं है, नेचर आ गया। बोलो यस और नो? हाँ बोलो यस और नो? जी चैंपियन, जी एवरीवन, जी हीरोज ऑफ द डे, बच्चा बॉडी ओके की रिपोर्ट आई। क्या बात है मेरा बच्चा। चलो ये सवाल जरा देखो, न्यूमेरिकल नंबर 2 है बच्चा बॉडी। एन इमेज ऑफ स्पेसिमेन अपीयर्स टू बी 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉनकेव मिरर। इमेज है तो इमेज को क्या कहते हैं बरीरा बताओ? बरीरा बेटा इमेज को क्या कहते हैं? अनफस मेरा बच्चा, जी इदान, मुनाहिल मेरे बच्चे, जीशान, हाँ इमेज को क्यू कहते हैं, ये क्यू की वैल्यू है। चलो और कॉनकेव मिरर है विथ अ फोकल लेंथ, प्लस या माइनस बताओ? प्लस या माइनस एवरीवन? प्लस या माइनस? प्लस। तो तुम्हें निकालना क्या है?
तुम्हें निकालना क्या है, द स्पेसिमेन डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, मतलब पी निकालना है। अभी निकाल के दिखाओगे? अभी मैं वेट करूं, निकाल के दिखाओगे? यस और नो, यस और नो। तीसरा देखो, तीसरा, a convex lens is used for rear view of an automobile has a radius of curvature, radius of curvature r हमारे पास फोकल लेंथ का डबल होता है। if the bus is located at 5 मीटर, हमारे पास 5 मीटर में आ गया, from this mirror find the image position, nature and size। सुनोगे? डेटा, सबसे पहले a convex mirror used rear view of an automobile has a radius of curvature r is equal to 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 सेंटीमीटर। ये भी बात एक नहीं पता चल गई आप लोगों को। अगर बस को लोकेट किया गया, पी की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो तुम्हें इमेज निकालना है, मतलब टू फाइंड में पहले आपको क्यू निकालना है और फिर नेचर निकालना है, और इसी में साइज निकाल। चलो एवरीवन बोलो, चलो। रेडियस 4 मीटर है, हाँ, नॉट, थैंक यू, थैंक यू, इट इज मीटर नॉट सेंटीमीटर, थैंक यू। वन ओवर एफ, वन ओवर पी, वन ओवर क्यू, अगेन वन ओवर क्यू, वन ओवर एफ माइनस वन ओवर पी। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा, क्या कहते हो? है ना भाई, नेगेटिव होगा। हाँ, कंफ्यूजन रहता है। चलो अच्छा हुआ ना तुमने पूछ लिया। वन ओवर माइनस का 2, वन ओवर पी की वैल्यू 5। इसीलिए तो मैं न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले पॉइंट लिखवाया था। बोलो यस और नो, हसान बेटा, हसान क्या कहता है बेटा, ऐसे ही है ना? 2 और 5 कैल्शियम 10, माइनस का 5 माइनस का 2। देखो यही आया है, माइनस का आया, बोलो यस और नो, बोलो बेटा माइनस का है, यस और नो चैंपियंस एवरीवन। अब बताओ इमेज कौन सी होगी? माइनस का आया तो इमेज कौन सी होगी? मैं नहीं लिख रहा हूं, आप लोग बताएं इमेज कौन सी होगी? वर्चुअल इमेज, क्या बात है यार। चलो डन, चलो डन, चलो डन। जी चैंपियंस, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा बाड़े। डन करो, ले लिया सर, अच्छी बात है। बताओ आज का लेक्चर कैसा लगा, पहले ये बताओ, आज का लेक्चर कैसा लगा? मजा आया, फीलिंग आई, बेहतरीन हो गया? क्या कहते हो यार? अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।